आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफरान अहमद। बहरूपिया एक ऐसा नाम जिसको हम अपने बचपन से सुनते चले आ रहे हैं और बहरूपियों को देखते भी चले आ रहे हैं। बहरूपिये का मतलब ही है कि कई रूप धारण करके और लोगों के बीच में जाना। ये पेशा एक ऐसा पेशा है जो सदियों पुराना है। आज हमारे साथ ऐसे ही दो बहरूपिये इस वक्त मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि पुलिस की वर्दी में हैं और आज ये खीरी टाउन में आए हुए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, कब से इस पेशे से वाबस्ता हैं, इनसे जानकारी हासिल करते हैं। पहले तो दोनों भाइयों का नाम जानते हैं। भाई, आपका नाम क्या है? कालूनाथ जी सर। अच्छा, आपका भाई? काथूनाथ। दोनों भाई हैं क्या? नहीं, दामाद है सर। अच्छा, ये दामाद है। अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले हैं? सर अपने उज्जैन जिले के हैं। कहाँ उज्जैन में कहाँ रहते हैं? उज्जैन जिले गुड़ावन। गुड़ावन जी सर। कोई कस्बा है, टाउन है? कोई गांव है ना गुड़ावन। अच्छा, गांव है सर। तो ये बताइए कि कब से आप इस काम से, इस पेशे से जुड़े हुए हैं? सर ये अपने परंपरा से जुड़े हुए हैं। अपने बहरूपिये लोग का कई कला का प्रदर्शन करते हैं। कभी राम बनते, कभी लक्ष्मण बनते, कभी हनुमान बनते, कभी लैला बनते, कभी मजनू का रोल बनाते हैं। इसे हालत कभी जानी दुश्मन का है, कभी भालू का, ऐसे हर प्रकार के रूप करके रुपये का हक बनता है सर। अच्छा, हर खुशी में, ब्याह में, शादी में, हर जगह जाते हैं और पुराना बच्चे लोगों को मनोरंजन करते हैं। पुरानी सांस्कृतिक कला छुपती चली जा रही है, इसको जीवित रख रहे हैं सर बहरूपिया लोग। अच्छा, ये बताइए कि आप कितनी पीढ़ियों से आपके घर में ये बहरूपिया बनना चला आ रहा है? ये बाबूजी अपने तीसरी राजा महाराजों के ज़माने के बहरूपिये लोग की कला का यही दे दिया जाता है कि कभी पहले रोल ब्याह शादी में कुछ नहीं होता था तो ये कपड़े की घोड़ी बनाते थे। एक नीलकंठ घोड़ी का रोल बना के मतलब ब्याह शादी में से नचा के मतलब जनता का मनोरंजन किया जाते थे सर। ये जब से कभी सभी आते 12 महीनों में 2-4 साल में 1-2 बार जैसे कोई त्यौहार होता है बाबूजी तो उसमें चले आते हैं। तो आप लोगों का एक मनोरंजन खुशी से दे, उसका भी भला नहीं दे उसका भी भला। किसी के ऊपर कोई कर्ज नहीं, कोई जोर नहीं होता है सर। नहीं, हमने ये पूछा कि आप कितनी पीढ़ी से, आपके फादर, फिर आपके दादा परदादा, कितनी पीढ़ियों से हैं? ये अपने पिताजी वगैरह भी बहरूपिये लोग का बाबूजी ये काम करते थे अपने। अच्छा जी सर, जैसे पिताजी भी करते थे, पिताजी के बाद हम आए हैं सर। अच्छा। और अब हमारे बाद में अब कोई बच्चे लोग तो ये नहीं करते क्योंकि वो अब जैसे पहला जैसे ज़माना भी नहीं रहा सर के ताकि कि वो कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। बच्चे कितने हैं आपके? ये 2 लड़के हैं सर। लड़के हैं? जी सर। तो 3 क्या लड़के। वो इसी काम में हैं या उनको कुछ अलग से करा रहे हैं? नहीं सर, वो अलग से बकरी माल ढोर घर पर चराते हैं। अच्छा, हाँ। तो बस अब ये माना जाए कि ये जो काम है बहरूपिये का, ये आप तक बस अब सीमित है? बस हमारा और इधर ये दामाद साहब बैठे हुए हैं। आप कब से हैं इस काम में? बस सर जब से ही वो संभाला, जब से कर रहे हैं। बाप पिताजी भी यही कर रहे थे। अब हमारे बच्चे तो पढ़ रहे लिख रहे हैं सर। बस अच्छा। हाँ, अब उनको भी छुड़ा रहे हैं धीरे धीरे। ये भी एक कला छुपती चली जा रही है, दिन पे दिन छुपती चली जा रही है, उसको जीवित रखते जा रहे हैं। अच्छा, तो त्योहारों पे ये बताइए कि कुछ अभी तो भैया ने बताया, आप भी कुछ बताइए कि कौन कौन से रूप आप लोग धारण करके और लोगों के बीच में जाते हैं? सर लैला, मजनू, जानी दुश्मन, हैरानी, पठान, हीर रांझा, हनुमान, शंकर जी, बंदर, भालू, सारे प्रकार के रोल करते हैं सर। आज हवलदार का रोल लिया है सर। अच्छा। सभी सांप को अंदर बाहर कर रहे हैं, ले दे के दिल्ली पहुँचा रहे हैं। चीनी के बोरे बंद करके रसगुल्ले के गोदाम में भेज दिए जा रहे हैं सर। क्योंकि सर कंप्लेंट बहुत आ रही थी बाबूजी की जी, तो इसीलिए तत्काल आना पड़ा। 4.5 रुपये का हेलीकॉप्टर लाए थे। चने के जार से एक्सीडेंट हो गया सर। अच्छा, हाँ, तो उसमें चुन्नू मुन्नू दोनों सुधार रहे हैं, खटमल सिंह मच्छर सिंह ने। तो खटमल सिंह ने रिपोर्ट लिखवा दी कि 2-4 मर्डर हो गए सर। तो उनको चलो अब्बू को ले दे के केस यहीं दिल्ली तक भेज देते हैं। ईंट लगा के फिर दिल्ली रिटायर, बम्बई पास। क्योंकि बहुत पुरानी कहानी चल रही है ना सर, बाबूजी की बहुत पुरानी शिकायत आ रही थी। अच्छा। हाँ जी। तो ये जो भी पार्ट आप लोग लगाते हैं तो उसके कुछ डायलॉग्स, जैसे आपने अभी जो एक डायलॉग आपका हवलदार का है, इस पे बताया। लैला मजनू वगैरह का जब आप लोग लगाते हैं कोई, तो उसके लिए कुछ अलग से होता है? नहीं, ये अलग में तुम लोग लैला मजनू के रोल में वो गाना गाते हैं सर। हुस्न हाजिरी है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि आप लोग अलग अलग पार्ट लगाते हैं। कभी कभी ये होता है कि जैसे बहुत से जो ग्रामीण इलाके हैं, जो गांव वगैरह हैं, वहाँ के बहुत लोग जानते नहीं हैं कि ये बहरूपिये हैं
और कभी कभी जो है जैसे जानी दुश्मन का आपने जो है पार्ट लगाया तो डर जाते हैं लोग जानी दुश्मन को देख के। कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि लोग डर गए हों, भाग पड़े हों, कुछ ऐसा कुछ मामला? भाग जाते हैं ना सर, डर जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं, फिर उतार देते हैं, चेहरा उतार के बता देते हैं उनको, नहीं बेटा डरा हुआ। अच्छा, हाँ, उनको बताना। तो शहरों में जाते हैं, कस्बों जाते हैं सर, मार्केटों में। पहले ग्रामीण क्षेत्र में भी जाते हैं? क्षेत्र में नहीं जाते हैं सर, पहले जाते थे ग्रामीण क्षेत्र में, अब तो बहुत कम समझते हैं बच्चे लोग, डर जाते हैं तो उसके लिए नहीं जाते, अब तो मार्केट में करते हैं। वैसे मार्केट मतलब सर वैसे आज ये रोल है तो कल दूसरा है तो परसों तीसरा है, ऐसा 1-2 रोल लेके घूम लेते हैं सर, बच्चों का पालन पोषण करते हैं। अभी कोई ऐसा आपने रोल निभाया, रोल लगाया, पार्ट लगाया, और पार्ट लगा के आप किसी शहर में गए हों, किसी गांव में गए हों, या किसी गांव में गए हों, कस्बे में गए हों, और आपको कोई रिस्क उठाना पड़ गया हो? ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पहली बार जैसे आज आपने ये हवलदार का ड्रेस पहना है, पार्ट लगाया है, और आप पहली बार किसी की दुकान में जा रहे हैं और नोन है उसके लिए, तो थोड़ा सा डर तो जाता होगा? डर जाते हैं सर, कोई डर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर बोल देते हैं सर, पूरा तो डिपार्टमेंट इधर उधर सब दूर लिखा रहता है, फिर हम खुद ही बोल देते हैं कौन, तो बहरूपिया लोग कलाकार, तो फिर इतने में हंसने लग जाते हैं। चलो ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि रोज़ाना दोनों लोग जैसे आप लोग हैं निकले हुए हैं, क्या कमाई हो जाती है? जो भी बाल बच्चे के भाग का मिल जाए सर, दाल रोटी के भाग का, और कुछ नहीं। कोई किसी को अब्बू ने देखो 5 रुपये दिए, कोई 10 दिए, कोई जो इनकी इच्छा से बाबूजी, कोई किसी को प्रभु नहीं। कहाँ जाते हैं? मतलब ये मार्केट, दुकान है मार्केट नहीं, जैसे जो है यूपी में ही रहते हैं या यूपी से बाहर भी जाते हैं? हाँ, यूपी में ही जाओ। सिर्फ यूपी में? यूपी के अलग अलग जिलों में? हाँ, जिले, हर जिलों में जाते हैं। कितने जिलों में अब तक के आप लोगों ने जो है काम ये पार्ट लगाया होगा? अभी तो सभी दूर जाते आते रहते हैं, त्योहारों पे जाते हैं, जैसे अभी सावन चल रहा है, फिर दिवाली हुई, दशहरा हुआ, बस फिर घूम फिर के फिर घर चले जाते हैं, फिर होली आती है, फिर होली पे आ जाते हैं। साल में कितने महीने? 2-3 महीने घूमते हैं त्योहार पे बस, जैसे कभी सावन घूम के चले जाएंगे, फिर दिवाली पे आएंगे, फिर उसके बाद कोई काम? फिर घर पे काम करते हैं ना, दाढ़ी खेती वगैरह का, किसानी का, मतलब मजदूरी अपने जैसे। अच्छा। अभी ये सावन उतरने के बाद ये सोयाबीन, दिवाली आ जाएगा सर, फिर सोयाबीन का सीजन आ जाएगा, तो फिर उसमें मतलब सोयाबीन का ठेका ले लेते हैं, मजदूरी का, काटने का, तो वहाँ मजदूरी करते हैं 2-4-5 महीना, फिर दिवाली ख़त्म होने, सोयाबीन ख़त्म होने के बाद में फिर खेती किसानी का, माल ढोर खेती, अपने माल, बकरी अकरी, भैंस वगैरह, किसी का भी मतलब मजदूरी करते हैं सर, बेले नहीं बैठते हैं। सही बात। क्या समस्याएं हैं आप लोगों के जीवन में एक बहरूपिया के तौर पे? सर, बहरूपिया के तौर पे यही समस्या है कि गरीब लोग हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं है आजकल। क्या है, ये बस आप वालों को सहयोग है बस, और कुछ नहीं, कोई ज़मीन जायदाद तो है नहीं सर। एक यही पुरानी रोजी रोटी है, इससे बाल बच्चे का पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना सब इस पर कर रहे हैं। अच्छा। तो नाज़रीन, आप देखिए कि साल में 3-4 महीने बमुश्किल, और ख़ास तौर से जब कोई पर्व होता है, कोई मेला होता है, कोई ख़ास ऐसे दिन होते हैं, तो उस वक्त ये लोग जाते हैं, पार्ट लगाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, जो कुछ भी 2, 4, 5, 10, 20 रुपये इनको मिल जाते हैं, और उसी में ये सब्र करते हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि अब इनके बच्चे भी अपना दूसरे काम कर रहे हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अब इसका भविष्य रोशन नहीं दिखाई पड़ता है कि शायद अब ये एक फ़न है, ऐसा नहीं है, ये एक बड़ा फ़न है, एक आर्ट है। जिस तरह से फ़नकार होते हैं, कलाकार होते हैं, तो इस तरह से ये एक कलाकार हैं, और इनकी कला का प्रदर्शन जब ये पार्ट कोई लगाते हैं तो इनकी कला का प्रदर्शन आप देखते हैं कि कभी कभी बिल्कुल ऐसा लगता है कि हूबहू जैसे कभी लैला मजनू बनकर आते हैं, कभी ये जानी दुश्मन बनकर आते हैं, कभी किसी बड़े अधिकारी का अर्दली बन के आते हैं, कभी आज ये देखिए हवलदार के रूप में हैं। तो बहुत से लोग कभी कभी जान नहीं पाते हैं। तो इनकी एक ये कला है, इनका एक ये फ़न है, अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं। लेकिन इनके फ़न का जो मुजाहरा है उसका सही बात तो ये है कि उस फ़न के मुजाहरे के तौर पे नहीं मिलता, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, किसी तरह से दाल रोटी चल रही है। सही कह रहा हूँ? जय, सही बात है सर, यही दाल रोटी और कुछ नहीं है सर, बस खाना पीना, बाल बच्चे का पालन पोषण है उसमें, कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि क्या सभी लोग बहरूपिया बन सकते हैं, या कोई इसका लाइसेंस वगैरह बनवाना पड़ता है? लाइसेंस वगैरह बनता है ना सर। लाइसेंस कहाँ से बनता है? थाने चौके से, सभी जगह से बनते हैं ना सर। ये क्या, अच्छा, जहाँ भी जाते हैं वहाँ का बनता है। अच्छा, लाइसेंस वगैरह बनता है। बस ये अनुमति मिलती है। अच्छा, एक अनुमति आपको मिल जाती है? अनुमति मिल जाती है, बस यही अनुमति कि भाई ये मांग खा गए। दुश्मन का रोल। अच्छा, ये जो आपने रोल किए हैं ये? जी। तो देखिए नाजरीन, इसको देखिए, इसमें जो इन्होंने रोल किए हैं, पार्ट लगाए हैं, जानी दुश्मन का भी है, लैला मजनू, या जो भी इसमें लगाए हैं, आप देख रहे हैं इस वक्त फ़ोटो। तो इस तरह से कई जो है ये मुख्तलिफ रोल निभाते हैं, रोल करते हैं, और कला को जीवित रख रहे हैं सर। एक पुरानी सांस्कृतिक कला छुपती चली जा रही है, इसको एक जीवित रख रहे हैं, और कुछ नहीं। अच्छा। एक दिन ये भी कला खत्म हो जाएगा सर, बहरूपिया की। अभी नई पीढ़ी तो कोई समझती नहीं सर, आप वाले जो समझ आते हैं वो पुराने
पुराना समझते हैं, अभी नए कौन समझते हैं। वो आते होंगे बहरूपी, आजकल मोबाइल टेलीविज़न जब से आया, जब से बहरूपी का कोई काम ही नहीं है सर। अच्छा, तो आजकल बड़े बड़े मोबाइल चल गए बाबूजी, तो उसमें क्या है, बहरूपीय लोग नहीं तो पहले बहरूपीय लोग मतलब 10-10 दिन 5-5 दिन मतलब ब्याह शादी में जितने बहाने रहते, 5 बहाने 4 बहाने, तो उसमें बहरूपीय का अलग अलग रोल लेके पार्ट मतलब करते थे बाबूजी। सब और कला दिखाते थे, कभी राम बनते, कभी लक्ष्मण बनते, कभी सीता बन जाते थे, कभी लैला मजनू बनते, तो कभी वो नीलकंठ, वो जैसे वो पूरा खड़ी वाला बंदर वाला रोल बना के पूरा मतलब किया जाते हैं सर। तो जनता का मनोरंजन किया जाते थे सर। कहाँ थे कोई टेलीविज़न वगैरह, टेढ़िया घड़ी वगैरह कुछ नहीं थे बाबूजी। तो इसमें बहरूपीय लोग का ब्याह शादी राजा महाराजों में ये कला दिया जाती है कि भाई जनता कैसे बैठी रहेगा, कुछ न कुछ तो मतलब मनोरंजन होना। तो ये लोग हमारे बाप दादों को राजा महाराजा ने बहरूपीय लोग को दिया था सर के चलो कोई बात नहीं, इनकी रोजी रोजगार है। अच्छा, एक ज़िले में जैसे अब आप लखीमपुर खीरी में आए हैं, तो लखीमपुर खीरी ज़िले में कितने दिनों तक आप ठहरेंगे यहाँ? बाबूजी ये 2-4-5 दिन जहाँ दिन। 2-4-5 दिन। कोई आप पहली बार जनपद में आए हैं, लखीमपुर खीरी में पहली बार आए हैं, कोई आपको लोकेशन आपको बताई जाती है कि आपको कहाँ जाना है, क्या कैसे पता करते हैं कहाँ कहाँ जाना है? सर जो भी जिला बड़ा होता है उस जिले में चले जाते हैं। अच्छा और जब जाते हैं तो फिर मालूम ही हो जाता है कि कहाँ ज़िले का जो हेडक्वार्टर है, ख़ास तौर से जो ज़िले का हेडक्वार्टर होता है वहाँ या करीब के जो होते हैं, जैसे हमारा खीरी टाउन है हेडक्वार्टर के बिल्कुल करीब है, आप यहाँ निकल आए हैं। बस जैसे पूछ लेते हैं आसपास से कि भाई कौन सा कस्बा पड़ रहा है इधर, कौन सा कस्बा पड़ रहा है, घूम लेते हैं। अच्छा, तो हमने आज आपकी मुलाकात ये 2 फ़नकार हैं और जिनको हम लोग बहरूपिया कहते हैं। बहरूपिया का मतलब ही होता है कि अलग अलग रूप धारण करने वाला। तो ये अलग अलग पार्ट करते हैं, इनकी एक अपनी कला है और ये कला आज से नहीं है बल्कि सदियों से है। बादशाह जो होते थे, राजा महाराजे जो होते थे, उनके वक्त में भी बहरूपिये हुआ करते थे। अब सोशल मीडिया का दौर है और हर इंसान के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में भी बहुत से मनोरंजन के साधन हैं। लेकिन सही बात तो ये है कि अगर ये जो मनोरंजन है, जिस तरह से ये कोई पार्ट लगाते हैं, कोई रोल निभाते हैं, तो असल तो मनोरंजन ये है। सही बात तो ये है। तो जो ऐसी कलाएँ हैं, मेरा अपना ये मानना है कि इन कलाओं को ज़िंदा रखने की ज़रूरत है, इन कलाओं को आगे भी बढ़ाने की ज़रूरत है और सरकार को भी ये चाहिए कि इस तरह से जो बहरूपिया बनने वाले लोग हैं, जो इस कला को आज अभी बरकरार रखे हुए हैं, कायम रखे हुए हैं, इनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर गौर करना चाहिए और सरकार को ख़ास तौर से इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए ख़ास फोकस भी करना चाहिए ताकि ये कला बाकी रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। कैमरा पर्सन आफ्ताब अंसारी के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।